हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग अकाउंट के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट आप इससे समझ सकते हो कि हम लोग जब तक अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं तब तक ये हमारी लाइफ में यूज होने वाला है, तब तक इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है हमारे लाइफ में। अब ये क्लासिफिकेशन जो अकाउंट्स है, ये तो है एक्चुअली में बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बट बहुत ही कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। तो अभी क्या होता है, अकाउंट्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन मीन्स एक्चुअली में होता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, इसको हम लोग को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। ये जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं इसको हम लोग ट्रेडिशनल भी बोलते हैं। मतलब ये ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड है। और इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आया है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो अभी के वीडियो में हम लोग ट्रेडिशनल जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है ये देखने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखेंगे। जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। इसने क्या बोला कि अकाउंट्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में? दो। एक को हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, एक को हम लोग बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। एक्चुअली नॉर्मली आपसे कोई पूछता है कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के हैं, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अकाउंट्स तीन टाइप्स के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बट एक्चुअली में जो इसका क्लासिफिकेशन है दो टाइप्स में है। एक पर्सनल अकाउंट्स होता है, दूसरा ये होता है जो इम्पर्सनल अकाउंट्स होता है, इम्पर्सनल। अभी जो पर्सनल अकाउंट्स होता है इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कौन से किसको पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स के अंदर तीन आइटम आते हैं। एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स आता है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स आता है, एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स आता है। हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आपको याद ना रहे, तो मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आप एकदम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा आइटम पर्सनल अकाउंट्स में आता है, कौन सा रियल अकाउंट्स में, कौन सा नॉमिनल अकाउंट्स में आता है। अभी के लिए फिलहाल हम लोग बुक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देख लेते हैं कि अकाउंट्स जो होता है बेसिकली क्लासिफाइड दो टाइप्स में होता है, एक पर्सनल होता है, एक रियल होता है। तो सबसे पहले हम लोग पर्सनल अकाउंट्स में देखेंगे कि पर्सनल अकाउंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और पर्सनल अकाउंट्स के अंदर क्या क्या आता है। तो जो पर्सनल अकाउंट्स होता है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। पर्सनल अकाउंट्स का पहला जो पार्ट है उसे हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स मीन्स क्या? कोई पर्सन हो गया, जैसे पर्सन में रोहित अकाउंट्स हो गया, अशोक अकाउंट्स हो गया, पूजा अकाउंट्स हो गया, मोहन अकाउंट्स हो गया, रूपा अकाउंट्स हो गया। तो मतलब नेचुरली जो पर्सन रहते हैं उनके जो नाम होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, मतलब पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। किसी पर्सन का नाम हो, कौन सा अकाउंट्स होता है? पर्सनल अकाउंट्स होता है। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर तीन चीजें आती है। नेचुरल पर्सन मतलब मैंने बता दिया, कोई पर्सन हो गया, उसके नाम हो गए, ये सब इसके अंदर आते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स मीन्स क्या होता है? ऐसा पर्सन जो पर्सन तो नहीं है, रियल में पर्सन नहीं है, बट एज पर लॉ के हिसाब से, रूल के हिसाब से उसको हम लोग पर्सन मानते हैं। जैसे एसबीआई बैंक हो गया, राधिका स्पोर्ट क्लब हो गया, पुणे मुंबई कॉरपोरेशन हो गया, या टाटा कंपनी हो गई, रिलायंस कंपनी हो गई। ये सब क्या होता है? पर्सनल अकाउंट्स। कौन सा? पर्सनल के यदि कोई आपसे डिटेल में पूछता है कि पर्सनल के अंदर कौन सा अकाउंट्स है, तो ये लोग क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। मतलब कोई इंस्टीट्यूट हो गया, चाहे बैंक हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ये सब आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। पर्सन नहीं होते बट एज पर लॉ के हिसाब से उनको पर्सन माना जाता है। तो ये लोग आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आते हैं। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब ऐसे जिनको जो किसी पर्टिकुलर अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस यदि आउटस्टैंडिंग है, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मीन्स होता है देना बाकी होना। ऐसा कोई आइटम जो हम लोग को देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। या हम लोगों ने कुछ एडवांस दे के रखा है, प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड है, तो प्रीपेड को भी हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। अक्रूवल मीन्स होता है इनकम, कुछ आउटस्टैंडिंग इनकम है मिलना, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स आता है। पर्सनल अकाउंट्स को तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया, एक बार वापस से क्लियर कर देता हूँ। नेचुरल पर्सन मतलब नॉर्मल पर्सन, जैसे आप हो, मैं हो, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनके नाम होते हैं, ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स होता है।
आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर कंपनी आती है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के अंदर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड कोई भी एक्सपेंस रहता है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स आता है। लेकिन पर्सनल अकाउंट्स का ही पार्ट ये सब है, तो आप इतना ये डिटेल में भी नहीं याद रहेगा तो भी आप कर सकते हो आइडेंटिफाई। अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आइटम पर्सनल अकाउंट्स है, कौन सा रियल अकाउंट्स है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट्स है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप देखने का कि जिसके ऊपर हम लोग कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं ना, ये सब पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। जैसे मान लो रोहित है, रोहित से मेरा कोई डिस्प्यूट होता है, वो मेरा पेमेंट नहीं करता है मान लो, तो रोहित के ऊपर हम लोग कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। दिन तो रोहित पर्सनल अकाउंट्स हो गया। एसबीआई बैंक में मैंने पैसा डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिट किया, बट एसबीआई बैंक मेरा पैसा नहीं दे रहा है, उसके ऊपर भी कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसका हो सकता है, किसी पर्सन का ही हो सकता है ना, तो उसके ऊपर भी तो हम लोग कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो जिसके ऊपर हम लोग कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं वो सब आइटम सब क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बट अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक से देखें कि जिसको हम लोग इजीली, जिसके ऊपर हम लोग कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, हमारा पर्सनल अकाउंट्स होता है। एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स जो होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इम्पर्सनल अकाउंट्स को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है रियल अकाउंट्स होता है, दूसरा नॉमिनल अकाउंट्स होता है। तो एक्चुअली में हम लोग को जो नॉर्मली हम लोग को याद रहता है, हम लोग कैसे याद रखते हैं, एक पर्सनल अकाउंट्स होता है, एक रियल होता है, एक नॉमिनल होता है। बट सिस्टमेटिक वे में हम लोग देखते हैं तो पर्सनल होता है और इम्पर्सनल होता है। इम्पर्सनल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपके रियल अकाउंट्स होते हैं, एक नॉमिनल अकाउंट्स होता है। रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट्स के अंदर आपके टेंजिबल और रियल एसेट्स होते हैं, टेंजिबल और रियल अकाउंट्स होते हैं, और एक इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स होता है। टेंजिबल मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, वो सब टेंजिबल होता है। जैसे हमारे बिजनेस में कंप्यूटर हो सकता है, कैश हो सकता है, मशीन हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, फैन हो सकता है। ये सब हमारे क्या होता है, बिजनेस के रियल अकाउंट्स होते हैं, जो टेंजिबल रियल अकाउंट्स है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स मीन्स क्या, ऐसा अकाउंट जिसको हम लोग छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वैल्यू होती है, उसको मनी में वैल्यू होती है। जैसे गुडविल, गुडविल क्या होता है, रेपुटेशन होता है, बिजनेस का नाम, रेपुटेशन, ये सब गुडविल होता है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे बिजनेस का पार्ट्स होता है, तो वो भी रियल अकाउंट्स है। पेटेंट्स हो गया, हम लोगों ने किसी चीज का कोई डिजाइन है उसको पेटेंट्स करा के रखे, तो उसका पैसा तो हम लोग को मिलता है, लेकिन उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। कॉपीराइट्स हो गया, कुछ आइडिया को हम लोगों ने कॉपीराइट्स करा लिया ऐसा, तो इसे हम लोग इंटेंजिबल बोलते हैं, है रियल अकाउंट्स ही। तो रियल अकाउंट्स में क्या होता है, 2 होता है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको छू सकते, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल मतलब जिसको छू भी नहीं सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते हैं, वो सब क्या होता है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। अभी हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से इसको कैसे याद कर सकते हैं कि रियल अकाउंट्स कौन सा है, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं रियल अकाउंट्स कौन सा है। तो जिसको भी बेचकर हम लोग को पैसा मिलता है ना, जिस भी आइटम को सोल्ड करके हम लोग कैश अर्न कर सकते हैं, मनी अर्न कर सकते हैं, दैट्स द रियल अकाउंट्स। जैसे कंप्यूटर बेच के हम लोग को पैसा मिल सकता है, कंप्यूटर रियल अकाउंट्स है। कैश तो खुद ही कैश होता है। फर्नी मशीन बेच के पैसा मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, रियल अकाउंट्स है। इसके अलावा बिल्डिंग बेच के पैसा मिल सकता है, बिल्डिंग भी रियल अकाउंट्स है। इसके अलावा हम लोग फर्नीचर बेच के पैसा मिल सकता है, फर्नीचर भी रियल अकाउंट्स है। गुडविल भी बेच के पैसा मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, देन द गुडविल भी रियल अकाउंट्स है। पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ये सब सबको बेच के हम लोग को पैसा मिल सकता है। तो जिस भी आइटम को सोल्ड करके हम लोग को मनी रिसीव हो सकता है, दैट द रियल अकाउंट्स। अभी एक होता है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स मीन्स क्या, जो कि हम लोग को नॉमिनल अकाउंट्स रिप्रेजेंट करता है 2 चीज को। एक रिप्रेजेंट करता है हमारे बिजनेस के एक्सपेंस और लॉस को, दूसरा इनकम एंड गेन को। मतलब बिजनेस के जो भी एक्सपेंस होते हैं या जो लॉस होते हैं उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। सिंपली बोल सको तो ऐसे आइटम जो हमारे बिजनेस के लिए इनकम, बिजनेस के लिए क्या होते हैं, खर्चे होते हैं, वो सब क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, रियल में फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं होता है, बट हमारे लिए पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंस होता है। सिंपल से एक्सप्लेन करूं तो नॉमिनल अकाउंट्स ऐसा अकाउंट्स होता है जो हमारे लिए कोई रियल का अकाउंट्स नहीं होता, बट हम लोग जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग जब उसको पेमेंट करते हैं
तो हमारे लिए लॉस होता है, खर्चा होता है, मिलता है तो हमारे लिए इनकम होता है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी मान लो मैंने पेमेंट किया, सैलरी कभी दिखाई देता है कि आपको कौन से कलर का है, रेड है, ब्लू है, किसी कलर में आपको दिखाई देता है सैलरी? नहीं दिखाई देता है। लेकिन हम लोग यदि पेमेंट करते हैं तो दैट इज द हमारे एक्सपेंस हो गया, बट वही सैलरी यदि हम लोग को मिल रहा है तो हमारे लिए इनकम का पार्ट्स हो गया। तो ऐसे एक्सपेंस और इनकम जिसको हम लोग देख नहीं पाते रियल में कौन से कलर का है, कैसा है, शो नहीं होता है, लेकिन यदि हम लोगों ने पेमेंट किया वो हमारे लिए एक्सपेंस हो रहा है या हमारे लिए लॉस हो रहा है, मिल रहा है तो हमारे लिए इनकम का पार्ट्स हो रहा है, दैट इज द नॉमिनल अकाउंट्स होता है। तो नॉमिनल अकाउंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नॉमिनल अकाउंट्स पार्ट्स किसका है? इम्पर्सनल अकाउंट्स का है। इम्पर्सनल में रियल है और नॉमिनल। तो नॉमिनल के दो पार्ट्स है, एक आपका एक्सपेंस होता है एंड लॉसेस होता है, एक इनकम एंड गेन होता है। तो जो एक्सपेंस होता है, जो एक्सपेंस का एग्जांपल मैं दे दूँ तो वेजेस पेमेंट करना हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, स्टेशनरी खर्चा हो गया, परचेस करने के खर्चे हो गए, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस हो गए। तो इससे जितने भी एक्सपेंस रहते हैं, जो बिजनेस के हमारे एक्सपेंस होते हैं, सब नॉमिनल अकाउंट्स के पार्ट्स होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स की इनकम क्या हो सकते हैं, गेन क्या हो सकते हैं? जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हुआ, सेल किया हम लोगों ने, कमीशन रिसीव हुआ। यदि वो वही चीज़ हम लोग को मिल रहा है तो हमारे लिए इनकम होता है। तो नॉमिनल अकाउंट्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो हमारे बिजनेस के एक्सपेंस और लॉस होते हैं वो हमारा नॉमिनल अकाउंट्स होता है, जो इनकम गेन होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स होता है। तो बेसिकली हम लोग नॉर्मल की बात करें तो अकाउंट्स तीन टाइप्स के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स मीन्स क्या? जिसके ऊपर हम लोग कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, समझ जाने को सब पर्सनल अकाउंट्स में आता है। रियल अकाउंट्स मीन्स क्या? जिसको सोल्ड करके हम लोग को मनी मिलता है, कैश मिलता है, पैसा मिलता है, दैट इज द रियल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स मीन्स क्या? जो हम लोग को पता ही नहीं चलता, ठीक है, अब लेकिन हमारे लिए एक्सपेंस और लॉस होते हैं, खर्चे होते हैं या इनकम के होते हैं, तो इस टाइप के अकाउंट्स को हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। आई होप आपको इतना सिंपल और इजी तरीके से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया रहेगा, तो आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। इनकेस आपका कोई डाउट रह जाएगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।